Hello student, good morning. This is your maths class and today's your topic is volume. तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब. बच्चों, क्यूबाइट किस शेप में होता है? रेक्टेंगल शेप में. ठीक है, इसलिए हम उसको क्यूबाइट कहते हैं और जो क्यूब है वो है स्क्वायर शेप में. तो क्या है, जिससे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट डिफरेंट शेप होते हैं, इसलिए हम उसको फाइंड करेंगे L इंटू बी इंटू एच. लेकिन जब वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है तो इसमें L इंटू बी इंटू एच इक्वल शेप में होती है, इसलिए हम क्या करेंगे A क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब, यानी A इंटू ए, जिसमें 1 आपको साइड दी होगी या 3 साइड दी जाएंगी, वो भी आपकी इक्वल होंगी. ठीक है, हाइट, ब्रेथ एंड लेंथ तीनों इक्वल होती हैं. चलिए, यहाँ पर जो शेप्स दिए गए हैं उनका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है. फर्स्ट शेप इज रेक्टेंगल, सेकंड शेप इज स्क्वायर, थर्ड शेप इज रेक्टेंगल एंड फोर्थ शेप इज रेक्टेंगल. तो चलिए यहाँ पर हम फाइंड करेंगे. फर्स्ट में आप लिखिए लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर. अब आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 5 इंटू 1. 2 इंटू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 10. इस प्रकार से पहले आपको लिखना है L जो दिया है, B और H. फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर आता है 10 सेंटीमीटर क्यूब. देखिए यहाँ पर क्यूब लिखा है. बस ये जब तक आप आंसर में क्यूब नहीं लिखेंगे, वॉल्यूम में फाइंड करते हैं तो क्यूब लिखना है. एरिया में स्क्वायर होता है, पेरीमीटर में सिर्फ सेंटीमीटर, मीटर या मिलीमीटर. लेकिन एरिया में क्या होता है? स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर. इसी प्रकार से वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब. ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है. अब यहाँ पर दिए गए हैं शेप, सेकेंड दिया है क्वेश्चन नंबर. तो आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जिसमें L 8, B 8 सेंटीमीटर और H भी दी है 8 सेंटीमीटर. तो ये शेप कैसा हुआ? क्यूब शेप है ना. आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब. लिखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब. क्यूब का साइन बताया ना, ये जो A यहाँ पर सेंटीमीटर के ऊपर 3 बना, ऐसे आप A लिखिए और A के ऊपर 3 लिख दीजिए. फिर उसके बाद A इंटू ए को 3 बार लिखिए मल्टीप्लाई करके. फिर लिखिए 8 इंटू एट मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा? 8 8 जा 64 और 64 में फिर आप 8 का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ सकता है? 343. ओके, 343 42 ऐसे जो भी आएगा उसको आपको लिखना है. ठीक है. अच्छा, इसी प्रकार से अब आपको पता चल गया ना क्यूबाइट का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं. यहाँ पर दिए गए टेबल में लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, हाइट. तो आप वॉल्यूम फाइंड कीजिए. इसी प्रकार से मल्टीप्लाई कीजिए तीनों का. कैसे करेंगे? इस प्रकार से लेंथ, ब्रेथ, हाइट. ठीक है, वॉल्यूम फाइंड किया तो आंसर आ गया 484 सेंटीमीटर. और अब आपको लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, वॉल्यूम दी है, तो बच्चों हाइट फाइंड करनी है. तो हाइट इज इक्वल टू लिखिए वॉल्यूम, लिखिए हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 8 इंटू 5. 8 इंटू 5 कितना हो गया? 40 से आप 360 क्यूब मीटर लिखा है, इसको आप डिवाइड कीजिए. डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9. तो यहाँ पर जो हाइट आ जाएगी वो 9 मीटर. ठीक है. इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर C3 में दिया है ब्रेथ और हाइट दी है, वॉल्यूम दी है, लेंथ फाइंड करनी है. तो आप क्या करेंगे? आप फिर से लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन ब्रेथ इंटू हाइट. वॉल्यूम अपॉन ब्रेथ इंटू हाइट लिख लिया बच्चों. अब जब आपने मल्टीप्लाई किया 15 का 6 में तो 90 आया. 90 से आप डिवाइड कीजिए 630 को. आंसर क्या होगा? 9 मिलीमीटर इज क्या हो जाएगा? ये लेंथ.
तो इस प्रकार से आप लोग किस प्रकार से लेंथ ब्रेथ हाइट देंगे तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे, और यदि वॉल्यूम भी दी है, लेंथ ब्रेथ दिया है तो हाइट फाइंड कर लीजिए, और ब्रेथ हाइट और वॉल्यूम दी है तो इसमें फिर आप लेंथ फाइंड करेंगे। तो सभी बच्चे अब अपना वर्क कंप्लीट करें, और जिस प्रकार से मैंने सॉल्व किया ऐसे ही आप लोग सॉल्व करके सेंड कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।